ओम नमो श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की। जहां जगह मिलता है ना वहीं पे बैठा लीजिए। कल से कोई जगह मांगने आएगा? बोलिए। इसी के लिए जैसे जगह मिलता है हरि इच्छा, परमात्मा की इच्छा है। अरे पंखा जिस दिन नहीं था उस दिन यही न डुलाया जाता था। इसी के लिए जैसे भी हो ये हरि की इच्छा है, प्रभु की इच्छा। वो गाते हैं ना, सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम लेकिन मुख में हो राम नाम, नाम शिव हाथ में, तू नहीं अकेले बंदे श्याम सिर साथ में। तू अकेले नहीं और धन्य भाग्य निर्विकार राम राम कहिए। धन विकार निर्विकार राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गर्मी हो ठंडी हो धूप हो बरसात हो जैसे भी हो अपने को तो आनंद पूर्वक रहना। अब ये नहीं गर्मी आया तो चिल्लाना चालू कर दिए, ठंडी आई तो चिल्लाना चालू कर दिया। आवश्यकता नहीं। परिस्थिति जो भी है मुस्कुराना और आनंद रहना ये आपके हाथों में। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जैसे ही कंस ने सुना कि नंद का लाल मेरे जीवन के लिए काल बनेगा, तत्काल आपातकालीन मीटिंग बुलाई उसने और मीटिंग बुला करके उसने कहा कि नंद के लाला को जो है मार दिया जाए। पहले क्या किया था? अरे जब कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं तब भी मारने के लिए कितना प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण का बाल बाका भी नहीं हो पाया। फिर यहां कह रहा है तत्काल मीटिंग बुला करके कहा कि मार दिया जाए कृष्ण को। और उस समय में केसी नाम का राक्षस कहते हैं महाराज घोड़ा बन करके आया। यमुना के तट पे भगवान श्री कृष्ण घूम फिर कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए और अचानक भगवान श्री कृष्ण उसको झपट करके वहीं पे सत्य कर दिए। राम नाम सत्य है। केसी को भी भगवान समाप्त कर दिए। और महाराज फिर एक व्योमासुर
उसने कहा कि हम तो कृष्ण को मार डालेंगे। तो कहा कि तू कैसे मारेगा कृष्ण को? कृष्ण को तू मारेगा कैसे, बता तो सही। कहा कि हम ग्वाल बाल का रूप धारण करेंगे और ग्वाल बाल में प्रवेश कर जाएंगे और कृष्ण को मार डालेंगे। कहा कि जा, और वही व्योमासुर जो आया और ग्वाले का रूप धारण किया। तो कहते हैं ना, परमात्मा के पास में छल कपट की आवश्यकता नहीं है। और भगवान व्योमासुर को भी समाप्त कर दिए। फिर बैल बन करके आया अरिष्टासुर, और भगवान अरिष्टासुर को भी मार डाला। अब कंस बड़ा बेचैनी में चला गया, बड़ा बेचैनी हो गया। अब कृष्ण को कैसे मारा जाए, कैसे समाप्त किया जाए, कैसे नष्ट किया जाए कृष्ण को? अरे महाराज, उस समय में कृष्ण को मारने के लिए अक्रूर जी महाराज को बुलाया। देखिए, ये सिद्धांत है, जब भी कोई व्यक्ति से आपका दुश्मनी होता है ना, दुश्मनी हो गया और वो व्यक्ति आपको मारने के लिए तैयार हो जाए ना, और वो व्यक्ति यदि आपसे खूब अच्छा बोलता है, तो उस व्यक्ति से जीवन में कभी भी सावधान रहना चाहिए, कभी भी सावधान रहिए। यहाँ पे अक्रूर जी महाराज कहे कि उस समय में अक्रूर जी महाराज के बुलाया कंस ने, और बुला करके कहा कि अरे आप तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, आप चले जाइए और जा करके कहिए कि मथुरा में धनुष यज्ञ रखा गया है, और धनुष यज्ञ में बलराम और कृष्ण को न्योता जरूर दीजिएगा, और बलराम कृष्ण आएंगे ना, तो बलराम कृष्ण को हम मार देंगे, समाप्त कर डालेंगे। महाराज जी उस समय में अक्रूर जी महाराज को लगा कि जो कृष्ण मुझे इतना मानते हैं, जो कृष्ण मुझे हृदय में बैठा करके रखते हैं, इतना आदर सम्मान करते हैं, लेकिन दुष्टता भाव को ये अक्रूर जी महाराज समझ नहीं पाए। अक्रूर जी महाराज जब चले, महाराज अक्रूर जी महाराज जब चले, तो चलने के बाद पहुंच रहे हैं कृष्ण के पास, बलराम जी के पास। कृष्ण और बलराम उनको बड़े स्वागत कर रहे हैं, बड़े आदर कर रहे हैं, और कृष्ण और बलराम को दोनों को कहे कि मथुरा में यज्ञ हो रहा है, कंस आपके मामा जो है यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आप चलिए। भगवान श्री कृष्ण कहे जा करके नंद बाबा से, बाबा अक्रूर जी महाराज आए हैं, क्या किया जाए? तो बाबा कहे कि जब यज्ञ हो रहा है ना, तो मैं भी साथ में चलूंगा। गोपियों ने सुना, थोड़ा देर के लिए तो थम गई। ग्वाल बालों ने सुना तो कहा कि नहीं, हम भी यज्ञ में चलेंगे, हम भी यज्ञ में चलेंगे। और महाराज उस समय में मामा जी का बुलावा आया, तो कौन नहीं जाएगा? अहो विधाता स्तवनं क्वचि दया संयोयमत्र्या प्रणयेन देहिनः। और भगवान श्री कृष्ण आज सभी गोपियों को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो, रथ पे बैठे चलने के लिए तैयार हुए। गोपियों ने आकर के रथ को रोक दिया, कहा कि नहीं, यदि आप अक्रूर जी महाराज कृष्ण को लेकर के जाना चाहते हैं ना, तो हम लोग इसी रास्ते पे लेट गए, सो गए, हमारे ऊपर आप रथ चला दीजिए, भले मेरा प्राण चला जाए मेरे, लेकिन कृष्ण नहीं जाना चाहिए। हम कृष्ण से दूर नहीं रह सकते, हम ईश्वर से दूर नहीं रह सकते, मेरे ऊपर रथ चला दिया जाए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे कृष्ण मुझसे दूर हो जाए, जुदा हो जाए। महाराज यही स्थिति रामावतार में भी हुआ था, यही स्थिति रामावतार में भी हुई थी कि राम जी महाराज को कल सुबह में
राज्याभिषेक होने वाला था कि कल का राजा बनेंगे राम। लेकिन कैकेयी ने 2 वरदान मांग करके राम को सिर्फ अयोध्या का राजा नहीं बनाया, राम को तो पूरे कानन यानी पूरे जंगल का राजा बना दिया। किसी ने कहा कि कैकेयी तो बहुत अपराधी है, कहा कि कैकेयी में दोष तो साधारण व्यक्ति देखेंगे। अरे कैकेयी ही ऐसा पात्र है कि राम को राम बनाया, नहीं तो राम यदि राजा बन जाते ना, राम यदि राजा बन जाते तो बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि लोग जो बैठे थे रास्ते में कि मेरे राम एक न एक दिन आएंगे, मेरे परमात्मा एक न एक दिन जरूर आएगा, फिर उनको दर्शन कौन देता? सबरी महाराज, सुतीक्ष्ण जी महाराज, बड़े बड़े संत लोग राम के नजरों से निहार रहे कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और महाराज जब सुबह का समय हुआ ना तो राम जी महाराज बलकल वस्त्र पहन करके तीर धनुष ले करके और जैसे ही निकले लखन जी महाराज देख लिए। लखन जी महाराज कहे, अरे प्रभु आप जा कहां रहे हो? भगवान राम कहे कि मुझे रोको मत, माँ का आदेश हुआ है और पिताजी का वचन है, मुझे सत्य करना है। और महाराज उस समय में लखन जी महाराज कहे कि मुझे भी आपके साथ चलना। दौड़ी दौड़ी सीता मैया आई और आकर के कही कि जब आप जा रहे हैं ना तो मैं भी आपके साथ में चलूंगी। सीता मैया को देख करके राम जी महाराज बड़े घबरा गए। जिन्होंने अपने कदमों को कभी कटीले रास्ते पे अपने चरणों को नहीं रखा, ओ सीता मेरे साथ में जाएगी। सीता जी भी नहीं मानी, कही कि जीवन में यदि कोई धर्म है तो पत्नी का एक ही धर्म है, वो धर्म है पति का सेवा करना, पति का आदर करना, पति का सम्मान करना। और जिस घर में पति का आदर हो, सम्मान हो, तो उससे बड़ा जीवन में कोई धर्म नहीं है। सभी नर नारी लग गए, अयोध्या के सब नर नारी लग गए कि राम यदि आप अयोध्या को छोड़ करके जाओगे ना तो हम भी साथ में चलेंगे। राम किसी को रोक नहीं पाए, वो है प्रेम। किसी ने कहा आकर के सब नर नारी कह रहे हैं, सब नर नारी आकर के कह रहे हैं कि जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। प्रेम से ताली बजाते हुए और महाराज गोपियों की भी यही स्थिति हुई। गोपियां भी यही कह रही है कि कृष्ण प्यारे हमसे दूर चले जाएंगे ना तो हम लोग यहां पे नहीं रह पाएंगे, ब्रज मेरे लिए ब्रज धाम नहीं रहेगा, वृंदावन वृंदावन नहीं रह पाएगा, सब के सब सुने पड़ जाएंगे, सब के सब सुने पड़ जाएंगे। और यही बात अयोध्या के भी नर नारी आ गई और कह रही है
कैसी घड़िया जीवन की आई, कैसी घड़िया अपने ही प्राणों के करके विदाई, अपने प्राणों के करके विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो रा, जरा देर ठहरो रा, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। गोपियों ने आकर के कहा, अरे तेरा नाम अक्रूर कौन रखा, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। तू एक भगवान से जीव को तू जुदा होने दे रहा है, ईश्वर से तू जीव को दूर कर रहा है। तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। गोपियों ने अक्रूर जी महाराज को ढेर सारे समझाए। अंत में श्री कृष्ण कन्हैया कहे, अरे गोपियां, अरे मेरी बात तो मानो, 2 दिन की तो बात है, मथुरा में जाएंगे, थोड़ा सा मेला देख लेंगे, मनोरंजन हो जाएगा, फिर 2 दिन के बाद तो तेरे पास में हम तो लौट ही आएंगे, चिंता मत करो। और महाराज गोपियों ने ये जब कृष्ण कन्हैया की जब बात सुनी ना, मन में थोड़ा सा संत बना और कृष्ण कन्हैया वहां से चल दिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पता है, जो अपना सिर्फ श्रृंगार करे, संसार को देखे नहीं, संसार को देखे नहीं, वो है जीव। और पूरे जो सृष्टि को देखे, पूरे चराचर को देखे, वो है ईश्वर, वो है परमात्मा, वो है भगवान। क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, सब ईश्वर देखता है, सब ईश्वर देखता है। कृष्ण कन्हैया जब गए ना, तो ग्वाल बाल साथ में जा रहे हैं, ग्वाल बाल साथ में जा रहे हैं। ग्वाल बाल बड़े गरीब हैं, बड़े निर्धन हैं, किसी के पास में वस्त्र नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं थे। कृष्ण कन्हैया से एक ग्वालों ने कहा, अरे जब मामा के घर जाया जाता है ना, तो थोड़ा अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके चला जाए। किसी ने कहा कि अरे चुप रह, उतना नसीब कहाँ है कि वो वस्त्र हमको मिल पाएगा, अच्छे अच्छे हम लोग वस्त्र पहन पाएंगे। कृष्ण समझ गए, बातों बातों में कृष्ण कन्हैया समझ गए और कहा कि ग्वाल बालों की ये इच्छा हो रही है कि हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहने। और महाराज जैसे ही कंस मथुरा नगरी में प्रवेश किए ना, तो कंस मामा का एक धोबी था, कपड़ा बड़ा सुंदर से धो करके आयरन वायरन करके और कंस के पास में लेकर के जा रहा था। उस समय में कृष्ण कन्हैया पहुंचे और जा करके कहे, मामा जी राम राम। कहा कि तू कौन है कि मुझे मामा जी कह रहा। कहा कि जब मामा के गांव में आते हैं ना, तो मामा जी तो आप मामा जी ही तो लगेंगे ना, तो मैं क्या कहूं आपको। कहा कि मामा जी एक काम करिए ना, ये जितना भी कपड़ा है ना, जितना भी वस्त्र है, ये वस्त्र गोप लोगों को दे दीजिए, मेरे मित्रों को दे दीजिए। अब वो अनाब शनाब लगना प्रारंभ कर दिए। अरे कहाँ का वंचट है, कहाँ का ग्वाला है, अरे यहाँ से आया,
तन पे वस्त्र नहीं है। कृष्ण कन्हैया को अच्छा नहीं लगा और कृष्ण कन्हैया महाराज उठाए हाथ, ऊपर से दिए, वहीं पे उनको राम नाम सत्य कर दिए, धोबी को नष्ट कर दिया। क्यों? भगवान को अपने भक्त की मान रखना है। परमात्मा अपने भक्तों को मान रखना चाहते हैं और परमात्मा कुछ भी कर सकता है, ईश्वर कुछ भी कर सकता है। और महाराज उस समय में पता है, अब बताइए, बड़ा हृष्ट पुष्ट तगड़ा था कंस, और ग्वाल बाल तो छोटे छोटे। अब उतना बड़ा कंस का कोई कपड़ा पहन ले, छोटे छोटे बच्चे को पहनाया जाए, तो फिर रोड में झाड़ू मारने की आवश्यकता होगी? बोलिए, नहीं ना होगी। अब क्या हुआ, झलर झलर करके चल रहे हैं। एक ने कहा कि कृष्ण कन्हैया वस्त्र मिला, लेकिन संतुष्टि नहीं हो पाई। ये इतना लंबा चौड़ा वस्त्र है कि अब तो रोड बहारते जाना पड़ रहा है। लग रहा है कि हाँ कोई जा रहा है। और कृष्ण कन्हैया की ये सखा है। जीव का वही हाल है, लाख मिल जाए लेकिन छोटी सी ये वस्तुएं नहीं हो पाई, उसके लिए बार बार तरसता है। ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ। कृष्ण कन्हैया कहे कि चिंता मत करो, कृष्ण कन्हैया कहे चिंता मत करो, चिंता करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। और महाराज पहले से ही मथुरा में एक दर्जी खड़े थे और उनको पता था कि कृष्ण कन्हैया आने वाले हैं। कृष्ण कन्हैया को जाकर के दर्जी लोग स्वागत करते हैं और कहे कि प्रभु मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप बता दीजिए। तो कृष्ण कन्हैया कहे कि सेवा क्या है, बच्चे लोग इतने बड़े बड़े वस्त्र पहन करके और चल रहे हैं, बड़े बड़े वस्त्र पहन करके चल रहे हैं, थोड़ा सा इन लोगों का अच्छे से सजा दिया जाए वस्त्र से तो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और सभी वस्त्र को ले करके और दर्जी जो है सिलाई करना चालू कर दिए और सबका जो है नाप ले करके और बड़े सुंदर से पोशाक बना दिए। प्रेम से बोलिए आनंद गंग भगवान की। भगवान कृष्ण कन्हैया आशीर्वाद दिए कि फलो और फूलो, इनको आशीर्वाद दिए, दर्जी को आशीर्वाद दिए, फलो और फूलो। और पता है कपड़ा भले 100 रुपया का ही क्यों ना हो, कपड़ा भले 100 रुपया का ही क्यों ना हो, लेकिन सिलाई यदि 800 रुपया है तो 800 रुपया लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, निश्चली होकर के यदि ईश्वर से लगते हो ना तो परमात्मा कहेगा नहीं, आपको आशीर्वाद दे करके फलेगा फूलेगा, इसमें कतई संशय नहीं है। जब संतुष्टि हम खो देते हैं ना जीवन से तो वो चीज प्राप्त नहीं होता है। जो परमात्मा अपने हृदय से देता है ना, जो ईश्वर अपने हृदय से देता है ना, बहुत कुछ दे देता है, कुछ छोड़ता नहीं है, सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है। आगे चल करके फिर एक ग्वाल कह रहे हैं, अरे प्रभु हे कन्हैया सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन जब लोग माला पहन करके चलते हैं ना तो बड़ा आनंद का देखते हैं। महाराज इच्छा भी रखना है ना तो उस प्रभु से रखा जाए, ईश्वर से रखा जाए। और कृष्ण कन्हैया कहे कि चिंता तुम मत करो, जरूर तुम्हें वो चीज पूर्ति होगी। और आगे चल करके महाराज सुदामा नाम का माली
भगवान आ रहे हैं, उनको स्वागत के लिए माला लेकर के बेचारा खड़ा था और कृष्ण कन्हैया के गले में माला लगाई और जितने भी ग्वाल बाल थे ना सबको माला पहनाया और कहा कि प्रभु आपका जो है मथुरा में आपका स्वागत है। फिर किसी ने कहा कि अरे सब चीज तो हो गया, माला भी पहन लिए, लेकिन माथे पे चंदन ना हो तब भी नहीं बनता। देखिए जीवन में आपत्ति नहीं आए और लक्ष्मी मैया प्रसन्न रहे, इसके लिए सब चीज भुला जाए, लेकिन माथे पे चंदन जरूर लगाया जाए। चंदन जब लगाया जाता है ना तो हमारी ब्राह्मण देवता मंत्र बोलते हैं, चंदनम बंधते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वशतु सर्वदा। चंदन नित्य लगाने का चीज है, प्रत्येक दिन लगाया जाए, माथे पे चंदन लगाया जाए। अपने लगाइए चंदन, अपने पति देव को अपने हाथों से चंदन जरूर लगाइए। स्त्रियों का ये धर्म है, स्त्रियों का ये कर्म है। और जिस दिन आप अपने पति को अपने हाथों से चंदन लगा दिए ना तो आपदाम हरते नित्यम, जो आपदा भी आने वाली होगी ना, जो विपदा भी आने वाली होगी ना, तो आपदाम हरते नित्यम, आपदाओं का हरण होता है। और लक्ष्मीर वसतु सर्वदा, आप अपने हाथों से अपने पति देव के ललाट पे चंदन यदि लगाए तो लक्ष्मी वसतु सर्वदा, लक्ष्मी मैया प्रसन्न होती है और लक्ष्मी मैया कृपा करती है। तो स्वयं चंदन लगाइए, अपने पति देव को भी चंदन जरूर लगाइए। तो ये ग्वाल बाल ने कहा कि सब चीज तो ठीक है कन्हैया, लेकिन माथे पे चंदन नहीं है, लाट जो है ना, माथा जो है ना सुना सुना सा लग रहा है। और महाराज जैसे ही आगे गए, एक कुब्जा नाम की स्त्री थी, 3 जगह से टेढ़ी थी और प्रत्येक दिन ये कार्य था कि चंदन घिसती थी और ले जाकर के कंस के माथे पे चंदन लगाती थी। जीव को चंदन लगाया जाए, लेकिन जिस दिन ईश्वर का साथ हो जाएगा ना, जिस दिन प्रभु के ललाट पे चंदन लग जाए ना, उस दिन परमात्मा जीवन के जो भी रोग है, शोक है, सबको वहीं पे खंडित करके आपको स्वस्थ बना देता है। भगवान ने क्या किया, कहा कि अरे सुंदरी, अरे तू यहां कर क्या रही हो? काम तो एकदम जीवन में पहली बार किसी ने कुब्जा को सुंदरी कहा है, पहली बार। और कौन कहा? स्वयं ईश्वर कहे। मेरे और आपके नजरों में भेद हो सकता है, लेकिन उसके नजरों में भेद कभी नहीं हो सकता। यदि उसके नजरों में भेद होता ना, जटायु जी महाराज को लेकर के उतना प्यार नहीं करते, कुब्जा से उतना प्यार नहीं करते, शबरी से उतना प्यार नहीं करते, भक्त ध्रुव से नहीं प्यार करते, प्रहलाद महाराज से प्यार नहीं करते। उसको न रूप चाहिए न रंग चाहिए, बस आपका निर्मल मन चाहिए, जीवन पावन हो जाएगा। जब जैसे ही सुने, अरे सुंदरी कहने वाला इस संसार में आया कहां से? और उस समय में जैसे ही कहे महाराज, कहे कि महारानी एक काम करो, ग्वाल बालों को चंदन लगा। चंदन लगाया, बड़े प्रेम भाव से चंदन लगा दी। और चंदन लगाने के बाद में खुश हो गई। परमात्मा गए और जा करके कुब्जा के एक पैर के ऊपर अपना पैर रख करके धीरे से उठाए। कुब्जा जितनी 3 जगह से टेढ़ी थी ना,
3 जगह से टेढ़ी थी, महाराज सीधा हो गई और इतना रूपवान बन गई कि प्रभु की असीम अनुकंपा उसके ऊपर बरसने लगी। भगवान ने कहा कि तुम सुंदरी हो तो तुम सुंदरी हो। आगे बढ़े महाराज धनुष यज्ञ के लिए। भगवान श्री कृष्ण धनुष यज्ञ में जब देखे और जा करके आगे देखे कि धनुष यज्ञ होने वाला है और कृष्ण कन्हैया लगाए छलांग और उस धनुष को लिए और धनुष को लेकर के भड़ाम से तोड़े और वहीं पे डाल दिए। ये पता जब चला, कंस को जब पता चला ना, जो वरदान में मिला था ना, देव ने कहा था कि कंस ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता है, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि इस धनुष को तोड़ नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन जिस परिस्थिति में जिस स्थिति में यदि कोई इस धनुष को तोड़ दे तो तुमको छोड़ नहीं सकता। और महाराज उस समय में जैसे ही धनुष टूटी, अरे महाराज टंकार को सुन करके कंस जो है बड़ा घबराया, बहुत घबराया। कहा कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता है इस सृष्टि पे। इस मृत्युलोक इसलिए नाम है कि मृत्युलोक में आए तो अब मृत्युलोक से मुझे कोई छोड़ नहीं सकता। फिर महाराज वहां कुबल्या नाम के हाथी को उसने भेजा और कुबल्या नाम के हाथी से भी कृष्ण कन्हैया लड़े और उसको भी समाप्त किए। लेकिन जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देख तैसी, प्रभु मूरति मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय हो सुदशरथ अजिर बिहारी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी प्रभु मूरति तिन देख तैसी, प्रभु मूरति देख तैसी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सब लोग जोर से बोला जाए आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा, एक बात आप सब मुझे बताएं। उस दिन मैंने दृष्टांत बताया था कि मेरे एक दोस्त थे, हम लोग पटना गए थे, तो वहां पर थोड़ी विधि व्यवस्था खराब होने के कारण उन्होंने बाथरूम में जाकर के पानी को खुला छोड़ करके आ गए थे।
सुनाए थे ना उस दिन। तो वहां पर क्या हुआ था, मैंने जाकर के बंद किया और उनको समझाया। अच्छा, आप लोग जो पानी पी रहे हैं, पानी पूरा पी जा रहे हैं कि आधा आधा छोड़ करके बिक रहे हैं? बताइए। पानी को प्रेम से बोलिए वरुण जी महाराज की। आप यहां का पानी आधा बोतल यदि जियान करेंगे ना तो उसका ऋण लग जाएगा। फिर जियान नहीं करना है। आप पी लिए, अगल बगल वाले को पिलाइए, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का बोतल है ना उसमें आधा आधा बोतल मिलता है। पानी का जियान कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रेम सूर्यानंद गंग भगवान की जय, उमापति महादेव की। और भगवान गए और कंस बैठा हुआ था, महाराज डर गया था कंस। और कंस के पास में जा करके उसके छाती पे बैठ करके कृष्ण कन्हैया और कंस को जो वहीं पे ऐसे मचाए, ऐसे मुक्का मारे, कंस वहीं पे धड़ाम से समाप्त हो गया। प्रेम से बोलिए कंस मर्दन भगवान की। उग्रसेन जी महाराज को कंस ने बंदी बना दिया था, जेल में ले जाकर के डबल ताला लगाया। भगवान श्री कृष्ण जेल में से उनको छुड़ाए और छुड़ा करके उग्रसेन जी महाराज को जो है बड़े प्रेम भाव से वहां का राजा बनाते हैं, मथुरा का राजा बनाते हैं। और महाराज कृष्ण कन्हैया ढेर सारे दिन यहाँ पे लगा ना, तो वहां पर गोपियां तड़प रही है कृष्ण कन्हैया के लिए, खूब तड़प रही है कि कृष्ण कन्हैया आज आएंगे, कृष्ण कन्हैया कल आएंगे। गोपियां तड़प रही है और वहां पर गोपियां कह रही है। उद्धव जी महाराज को कृष्ण कन्हैया बुलाते हैं और कहते हैं कि उद्धव जी आप जाइए और जा करके वहां पर समझाइएगा कि क्या हुआ। उद्धव जी महाराज कहे कि गए और गोपियों को समझाए और समझा करके चले आएंगे। और उद्धव जी महाराज जब गए ना तो गोपियों के पाठ को पढ़ते पढ़ते महाराज 6 महीने बीत गए। 6 महीना समझ नहीं पाए कि कृष्ण कन्हैया इनसे दूर है ही नहीं। उद्धव जी महाराज जब कहे ना कि कृष्ण कन्हैया तो आपसे बहुत दूर है, गोपियां कहती है कि नहीं, अरे कृष्ण कन्हैया तो वहां बैठा है, माखन खा रहा है, रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है। कृष्ण कन्हैया बार बार कृष्ण कन्हैया को उद्धव जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया के विरह में ये लोग रोएगा, कहेगा कि रोएगा नहीं। कहा कि कौन? ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरी बस की नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो।
की तेरी अस्ती नहीं है, प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, उनके बलजा में सुन ले ये बूढ़ो। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तुम दो, उनकी पूजा में सुन ले तुम दो, उनकी पूजा में सुन ले तुम दो। यहाँ दम दम पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरी बस की नहीं है। प्रेम सुलिए आनंद गंध भगवान की। उद्धव जी महाराज 6 महीने के बाद जब आए तो कहे कि कृष्ण कन्हैया कोई वहां गोपियां नहीं है, सब के सब कृष्ण हैं, सब के सब कृष्ण हैं, सब के सब कृष्ण हैं। रोम रोम में से निकला हुआ आवाज कृष्ण का ही है। और महाराज जरासंध भगवान श्री कृष्ण जरासंध को 17 बार हराए। कितनी बार हराए? 17 बार जरासंध को हराए। जरासंध के मन में ऐसा विचार आया, ब्राह्मणों के पास में गया और जाकर के कहा कि हमारे घर में चलिए और ऐसा अनुष्ठान करिए कि मेरा विजय हो जाए। आप जितना मांगिएगा ना, धन संपत्ति हीरे जवाहरात सब देने के लिए तैयार है। ब्राह्मण देवता महाराज चले गए और जाकर के अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिए। जब अनुष्ठान करना प्रारंभ किए ना, तो उस समय में जरासंध आया और कहा कि अब की बार यदि युद्ध होगी और जरासंध यदि हार गया ना, तो पंडित जी लोग समझ लीजिए सबका धड़ से ये सिर जो है ना अलग कर देंगे। अब पंडित जी लोग बड़ा बेचैनी में आ गया, कहे कि दक्षिणा के लालच में हम लोग कहां आकर के फंस गए। थोड़ा ही कमाते थे, खुश रहते थे, कार्य यदि नहीं होगा तब तो ये जो है काट डालेगा, मार डालेगा, समाप्त कर डालेगा। ब्राह्मणों ने कहा कि कृष्ण कन्हैया, हे प्रभु, अनुष्ठान तो इसलिए किया जाता है कि यजमानों का कार्य सिद्ध हो। यजमान चाहे दुष्ट हो या जो भी हो, पूजा इसलिए किया जाता है कि यजमान का कार्य सिद्ध हो। प्रभु, इस बार यदि हम लोगों का कार्य सिद्ध नहीं होगा ना, तो आज के बाद में यहीं पे वेद मंत्र को रख करके और अपने घर को चले जाएंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ब्राह्मणों की पुकार जब सुने ना, ते मंत्रा ब्राह्मणा दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र के अधीन देवता होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होता है। वे ब्राह्मण देवों को नमन करते हैं, वैसे विप्र को नमन करते हैं। और इस धराधाम पे भगवान भी आते हैं, तो पता है क्यों? विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार निजीक्षा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपाल।
भगवान क्यों आते हैं? विप्र, धेनु, सुर। पहले आया विप्र, ब्राह्मणों के लिए परमात्मा आते हैं यहाँ पे। और ब्राह्मणों ने क्या किया? संकल्प करके कि जरासंध का विजय हो, भगवान आपको हार जाना। देखिए यहां पे अब लड़ाई हो गई, भक्त और भगवान की लड़ाई हुई, भक्त और भगवान की लड़ाई हुई। और महाराज जैसे ही ये शब्द भगवान जब अपने कानों में सुने ना, तो जहां रण में भगवान युद्ध कर रहे थे वहीं से भगवान छलांग लगाए और छलांग लगा करके ब्राह्मणों के मंत्र के शक्ति को उन्होंने प्रकट किया और ब्राह्मणों की जीत हो गई। महाराज भगवान का एक नाम रणछोड़ भी है। प्रेम से बड़ी रणछोड़ भगवान की। भगवान भक्त के बस में रहते हैं। और महाराज कहना क्या है? राजा भीष्म को नाम। एक भीष्मक नाम के राजा थे, उनके 5 बेटा, एक लाडली बेटी थी। बेटी से बड़ा ही स्नेह रखते थे राजा, बड़ा स्नेह रखते थे। सबसे बड़ा वाला बेटा का नाम रुक्मी था। राजा ने कहा कि रुक्मी को उत्तराधिकारी बनाया जाए। और रुक्मी जब उत्तराधिकारी बना ना, तो कहा कि हम अपने बहन का शादी बड़ा धूमधाम से करेंगे। आज भीष्मक राजा की इच्छा है, दोनों राजा और रानियों की इच्छा है कि मेरे बेटी का शादी, मेरे बेटी का विवाह भगवान से, कृष्ण से यदि होगा ना, तो हम बड़े गदगद हो जाएंगे, बड़े आनंद हो जाएंगे। लेकिन रुक्मी ने कहा कि उस रणछोड़ से कोई शादी करेगा? जो हार करके चला गया उससे कोई शादी करने जाएगा? नहीं हो सकता। और चेदी नरेश शिशुपाल से उसने जाकर के विवाह पक्का कर दिया। दौड़ी दौड़ी गई रुक्मी भाभी के पास और कही कि भाभी अब मुझे क्या करना चाहिए, आप तो मुझे बताओ। तो भाभी कहती है, अरे संसार को वर्ण क्या करना। और कहते हैं संसार के लोगों से वर्ण नहीं करना है। अरे करना है तो उस ईश्वर के लिए तुम एक पत्र लिख डालो, भगवान के लिए तुम पत्र लिखो और भगवान के पास में छोड़ दो, तेरा कार्य पूरा हो जाएगा। और आज भी जब कोई काम पूरा ना हो ना, तो अपना एक पत्र लिख करके, लेकिन सच्चे विश्वास, अब ये नहीं कि चलो थोड़ा एक बार ट्राई करते हैं वाली जब बात आ जाए ना, तो वहीं पे बंद कर दीजिएगा। अपने हृदय की बात आज भी जब हम लोग शिरडी साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट में जब दान पेटी खुलता है ना, तो उसमें इतना इतना पत्र मिलता है, छोटे छोटे कागज में, पुड़िया में पत्र मिलता है। हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता। लोग अपनी जिज्ञासा लिख करके और शिरडी साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट के उस दान पेटी में ले जा करके डाल देते हैं। और महाराज आज मुझे यहाँ रहते हुए आने वाले कार्तिक महीने में ठीक 5 साल हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि वहां से हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है, इसमें कतई संशय नहीं है। ये मेरा देखा हुआ। ईश्वर की बहुत बड़ी प्रेरणा है, ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है। कहा कि तुम बैठे कहाँ हो? अरे पत्र लिख डालो कृष्ण कन्हैया को। कहा लेकर के कौन जाएगा? ब्राह्मणों को बुलाई और बुला करके जो है पत्र लिख दिया और कहा कि जाओ। और क्योंकि अब यदि विवाह हो जाए तो कृष्ण कन्हैया आकर के ही क्या करेंगे महाराज? उस समय में कहा कि पत्र में लिखी कि विवाह की एक दिन पहले हम गिरजा पूजन के लिए जाएंगे। और महाराज उस समय में कृष्ण कन्हैया जैसे ही पत्र ब्राह्मण ले जा करके दिए ना, कृष्ण कन्हैया कहे, अरे रुक्मिणी चिंता मत करो, परिस्थिति जो भी होगा तुम्हें हम लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। और महाराज गिरजा पूजन के लिए
गिरजा पूजन के लिए अब ये रुक्मी को लगा कि जाएगी तो कहीं रुक्मिणी का हरण ना हो जाए। सैनिकों को लगा दिया, मैया गई है गिरजा पूजन करने के लिए। और गिरजा पूजन करने के लिए जब गई तो वहां भी सीता मैया भी गई थी गिरजा पूजन के लिए, और मां ने वहां भी आशीर्वाद दिया था, मनुजाहि राख्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मनुजाहि राख्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाराज उस समय में भगवान वहां से रथ पे चढ़ करके आए, इधर से मैया आ गई, रथ पे बैठाए। दाऊ भैया कह रहे हैं, बलराम जी महाराज कह रहे हैं, कृष्ण कन्हैया जा कहां रहे हो, रथ पे बैठ करके इतनी तेजी से जा कहां रहे हो। कृष्ण कन्हैया कहे कि भैया मुझे जाने दीजिए। जब पता चली ना, अब बलराम जी महाराज भी उधर से तैयारी होकर के आए, इधर जो है माता जी को बैठाए और कुंदनपुर में लेकर के चले गए। अब जरासंध बेचारा 17 बार हार करके बैठा हुआ था। शिशुपाल उधर से बारात जब सज करके आई तो कहा कि मेरा बड़ा बेइज्जती हो गया, बड़ा बेइज्जती हो गया। तो बगल में जरासंध बैठा था, कहा कि तेरी क्या बेइज्जती हुई? अरे हम तो यहाँ 17 बार हार करके फिर भी समाज में बैठे हैं। तो शिशुपाल ने कहा कि जब 17 बार हार करके इतनी बड़ा बेशर्म इस समाज में बैठ सकता है तो हम एक ही बार हारे तो क्या हारे? अरे प्रमोत्मा का तो जीवन में यदि कृपा होगी तो जीवन हमारा पावन हो जाएगा। और महाराज कुंदनपुर में लेकर के गए, और कुंदनपुर में ले जाकर के गए तो वहां पर मेहंदी की रस्म हुई। आवो मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी सतगुरु ने मेरी किन्ही सगाई, सतगुरु ने मेरी उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। और प्रेम सूर्यानंद गंध भगवान की
और महाराज यहाँ पे बड़े विधि व्यवस्था के साथ विवाह जो है कार्य आगे बढ़ाया जाए। चिर संचित मनोहर आज अरे पुरावो है सखिया, पुरावो है सखी रुक्मिणी कन्हैया के बाद आज बधामो है सखी, सिको मिल के साथ आज बधामो है सखी। चिर संचित मनोहर चिंतित मनोहर पुराव है सखी रुक्मिणी कन्हैया के गांठ में बधामो है सखी, रुक्मिणी कन्हैया के गांठ में बधामो है सखी। और महाराज कन्हैया कृष्ण कन्हैया का विवाह ये रुक्मिणी मैया के साथ में होता है। कृष्ण कन्हैया के ये कौन सा विवाह हुआ है? पहला विवाह। प्रेम सुमरियानंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य विवाह है। भगवान श्री कृष्ण का अनेकों विवाह है। कहते हैं कि एक बार सत्राजीत श्यामंतक का आरोप, चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण को लगा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण घूमते फिरते और जामवंत जी महाराज राज जो गुजरात में है उस गुफा में जाकर के प्रवेश किए। जामवंत जी महाराज वहां पर मिले और 27 दिन तक जामवंत जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण युद्ध करते रहे। 28वें दिन जामवंत जी महाराज का जो है ना नस नस भगवान ढीला कर दिया। जामवंत जी महाराज जो है समझ गए, अरे रामावतार के राम यहाँ कृष्ण बन करके आए हो, मैं क्या सेवा करूं? कहा कि महाराज जो मणि है ना उस मणि को तुम दे दो। कहा कि मणि तो मैंने अपने बेटी को दे दी है, और बेटी से जब कोई दे दिया जाता है तो फिर वो सामान लिया नहीं जाता। हाँ महाराज एक काम करो, यदि आप उस मणि को लेना चाहते हो ना तो मेरी बिटिया से तुम शादी रचा लो तो ये मणि आपकी हो जाएगी। और महाराज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जंगल में भी मंगल मना करके उस मणि को लेकर के आए। अच्छा ऐसा होता है काम जब कोई करने जाइए आप और काम जब अच्छा बन जाए तो वहां पर 10 लोग या करके कहते हैं हाँ मैंने कहा था ना ये काम अच्छा होने वाला था, हो गया ना आपका। कहीं काम बिगड़ जाए ना पहले ही मैंने बोला था नहीं करने के लिए, माने नहीं, आप जाइए समझिए। ऐसे लोग मिलते हैं ना, मिलते हैं ना, समाज में लोग अधिक मिलते हैं। वैसा ही था मणि जो है जब आया, अब जब लोगों को ये पता चली, लोगों को जब पता चली कि सत्राजीत ने भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को झूठा आरोप लगाया था तो लोगों ने सत्राजीत को गाली देना प्रारंभ कर दिया। तो कहा कि हम क्या करेंगे? तो उस समय में सत्राजीत की बेटी सत्यभामा से जो है भगवान श्री कृष्ण शादी कर लिए। भगवान श्री कृष्ण का ये कितना शादी हो गया? तीसरा शादी हुआ। फिर उसके बाद द्वारका से अर्जुन के साथ में जब गए, अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमीक्षति विष्णु वरण्यं वरदं तपः परम स्थिति। और उस समय में महाराज कालिंदी, आगे चल करके कालिंदी से भगवान विवाह होता है और उसके बाद फिर मित्र बिंद और अरविंद ये दो, और उनके बहन का नाम था मित्र वृंदा। भगवान का ये 5वां विवाह होता है और महाराज नग्न जीतने
7 बैल को जिसने नथ देगा उसी के साथ में मेरी बिटिया की शादी होगी। और उस समय में भगवान श्री कृष्ण गए और साथ में नथे और सत्या से वहां पर भगवान का जो है 6ठा विवाह संपन्न होता है। श्रुत कीर्ति की बेटी भद्रा से भगवान का विवाह होता है। मछली को भगवान ने जाकर के दुर्गम लक्ष्य को बनाया और लक्ष्मणा से विवाह करते हैं। भगवान की ये मिला करके कितना विवाह हो गया? 8 गो। कितना विवाह हुआ? 8 विवाह भगवान किए। भौमासुर प्राग ज्योतिष पूर्व का जो है भौमासुर असुर था, उसने क्या किया था? कन्याओं को 16,000 कन्याओं को उसने बंदी बना करके रखा था। और 16,000 कन्याओं को जब बंदी बना करके रखा, भगवान श्री कृष्ण को जब ये पता चली, भगवान श्री कृष्ण गए और जा करके उन कन्याओं को छुड़ा करके लाए। कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम घर में जाएंगे तो कोई रखेगा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण 16,000 वहां भी विवाह किए। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की। यानी कि 16,100 भौमासुर ने रखा था और भगवान श्री कृष्ण उसमें 8 विवाह कर चुके थे। तो भगवान की कितनी रानियां हुई? 16,108 रानियां हुई। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। और महाराज आगे चल करके बड़े ही प्रेम भाव से स्कूल के लिए प्रस्थान करते हैं। संदीपन मुनि के आश्रम में जाकर के और कृष्ण सुदामा जी से मुलाकात होती है। कृष्ण सुदामा का प्रसंग वहां चलता है। फिर आगे चल करके प्रभु एक दिन की बात है, कुरुक्षेत्र में गए और कुरुक्षेत्र में जाकर के 3 महीना दिन रहे। और 3 महीना दिन रहे तो वहां पर ग्वाल बाल सब लोग मिले और वहां पर देवकी मैया भी मिली और कही कि कृष्ण कन्हैया, मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो, लेकिन कंस ने मेरे बच्चे 6 बच्चे को जो मार दिया था ना, मुझे देखने की लालसा है। और कृष्ण कन्हैया 6 बच्चे को ला करके देवकी मैया के गोद में उन्होंने रख दिया। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है। कहा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? तो कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्या सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नवयोगेश्वरों ने बताया कि जीवन में कोई भी कार्य किया जाए ना, वो भगवान को समर्पण कर दिया जाए, ईश्वर को समर्पण किया जाए। इस प्रकार से कुरुवंशों को नष्ट हुआ, समाप्त हुआ। आगे चल करके वहीं परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं। और 7वें दिन महाराज जनमेजय ने, उनका बेटा ने सोचा था कि पिता के पास कोई न जाए, लेकिन जब मौत आती है तो कोई रोक नहीं सकता। मालिन प्रत्येक दिन आती थी फूल देने के लिए, वही तक्षक अपने समय से चला है, सूक्ष्म रूप बनाया है, उस फूल में रखा, स्वरूप बना करके मालिन लेकर के गई दी। और ऐसा वर्णन आता है महाराज, भगवान उस समय में बड़े प्रसन्न थे और भगवान को पुष्प अर्पण किया है। और वही तक्षक जो है परीक्षित जी महाराज को डसता है और वहीं पे आत्मा को परमात्मा में श्री परीक्षित जी महाराज लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। तो जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे अच्छे जीवन में विचार करना चाहिए। ऐसा एक मेरे पास में किसी ने लिखा था कि महाराज जी आप मंत्र दीक्षा देते हैं कि नहीं? तो मंत्र दीक्षा मैं देता हूं, इसमें कतई संशय नहीं। हमारे शिष्य काफी लोग हैं और जो लोग शिष्य बन करके आएंगे तो मंत्र दीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बात, आप अपनी जिज्ञासा को, जीवन में कष्ट को, जीवन में दुख को, परेशानी को आप श्री कृष्ण चंद्र के पास ले जा करके रखिए और कहिए कि प्रभु इसका हल आप निकालिए, एक न एक दिन आपका जरूर हल निकलेगा। इसमें कतई संशय नहीं है, जरूर हल निकलेगा।
और महाराज पूजा पाठ जो है ना, पूजा पाठ मेरा कर्म है। मैं उस दिन बताया था कि मैं कहीं दूर से नहीं आया, मैं आपका लाडला, यही मेरा घर 12 जिला में हुआ। 12 जिला, यहां से मुश्किल से 6 किलोमीटर पूरब मेरा जन्मस्थली है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार पांडे। संतों ने ऐसे कहा कि नहीं, आप पराशर अपना गोत्र जरूर रखा जाए। इसी के लिए मुझे लोग अधिकांशतया जितेंद्र पराशर के नाम से जानते हैं। और रेडियो भोजपुरिया FM 92 का 8 मेगाहर्ट्ज के तरंग के माध्यम से आज भी हम सत्संग प्रभात को चलाते हैं। और रेडियो के ढेर सारे श्रोता भी हैं, लाखों लाख में श्रोता लोग मुझसे जुड़ते हैं और उनके जीवन में बदलाव आया है। और मैं इस व्यास मंच से कहूं, आपको लगना है तो सत्संग प्रभात से जरूर रखिए। आपको समझ में नहीं आता, अपने बच्चे से पूछिए। और कार्यक्रम सत्संग प्रभात रेडियो भोजपुरिया FM से आता है, आप उसको जरूर सुनिए। दूसरी बात, आप यदि किसी भी प्रयोजन के लिए कहीं उलझते हैं, ये होता है कि हमारा कुंडली क्या कहता है, मेरा भाग्य क्या कहता है, कौन सा तिथि है, क्या है, कैसे है, तो उसके लिए मैंने एक नंबर चालू किया है 9815170762। जिनके पास में नहीं हो तो बाहर लिख करके लगाया गया है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। 9815170762। यदि वो भी समझ में नहीं आए तो आप प्रमुख संरक्षक श्री नीरज कुमार सर्राफ जी, जिन्होंने शिरडी साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट को मूर्त रूप दिया है, उसी में मैं 5 साल, आने वाले कार्तिक 5 गते को 5 साल मेरा हो जाएगा। वहां भी आप आकर के भेंट कर सकते हैं, वहां भी आकर के अपने मंतव्य को रख सकते हैं। कोई भी पूजा होगा, पाठ होगा, और हमसे जहां तक बन पाएगा आप श्रद्धा से पूछिएगा तो हम जरूर आपके घर आएंगे और जरूर पूजा कराएंगे, इसमें कतई संशय नहीं। क्योंकि इस मैंने देखा है कि कोई किसी का यहाँ पर जो है यजमान नहीं है और कोई किसी का ब्राह्मण नहीं है। जहां अपनी संतुष्टि है वहां पर कराया जाए, जहां अपनी संतुष्टि है वहां पे कराया जाए। प्रेम सूर्यानंद गंध भगवान की जय। और महाराज, जब हम श्री श्री रघुशंकर गुरुजी से जब लगे ना, तो मुझे मेरे जीवन में छोटी सी एक घटना मैं आप सबको सुनाऊं कि मैं जब अयोध्या गया था तो वहां पर एक रंग महल है, जहां से आप फर्स्ट बैरियर पास करते हैं ना, वहीं पे एक रंग महल है। जब हम शुरू में गए थे पढ़ने के लिए तो वहां मुझे एक सेवा मिली थी। सेवा क्या था कि सब संत लोग भोजन करते थे, पत्ता उठाना मेरा काम था। फिर लास्ट में बड़े बड़े हंडा, बहुत बड़े बड़े मतलब बर्तन थे, माजना, ये मेरा था सेवा। और मैं समझा कि मेरे जीवन में भगवान ने अपने दरबार में बुला करके यदि ये सेवा दिया है ना, तो मेरे लिए सर्वोपरि है और वहां से मुझे मार्ग मिला। इसी के लिए मैं कहूंगा कि यहां भी इस दरबार में, इस परिसर में जहां भी आपको सेवा मिलता है ना, तो खिलाना सबसे बड़ा धर्म। खाना महाराज, पोषण उस दिन बोले ना, आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो हितेषा मदिको विशेषा ज्ञाने नहीना पशु भी समाना। कहते हैं कि धर्म सबसे बड़ा क्या है, तो कहा सबसे बड़ा धर्म है अपने ना खा करके दूसरे को अच्छे से खिला दिया जाए। नामदेव महाराज का प्रसंग है कि नामदेव जी महाराज
जब एक कुत्ता आया ना, उसको प्रेम पूर्वक रोटी बना करके, और उस कुत्ते ने क्या किया, रोटी लेकर के दौड़ गया, तो नामदेव जी महाराज दौड़े दौड़े पीछे गए। अरे महाराज, हे प्रभु, अरे आप दौड़ कहाँ रहे हो, सूखे रोटी खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा घी तो पोत देने दो। और नाम जी महाराज दौड़े दौड़े जाते हैं। ये है भक्त का आस्था विश्वास। जहां हमें सेवा मिलता है वहां सेवा हमको करना चाहिए। तो आज सेवा आप लोगों के लिए व्यास मंच से यही है कि आज यहाँ पर जो प्रसाद, प्रसाद ही नहीं भगवान का महाप्रसाद है, और महाप्रसाद में आप लोगों को व्यवस्था बनाना। यहाँ कोई वॉलेंटियर नहीं है, यहाँ पे कोई वॉलेंटियर लोग नहीं है, स्वयं सेवक लोग कोई नहीं है, आप हैं। आपका दिया हुआ भंडारा है, और आपको कैसे चलाना है, किसको खिलाना है, और किसको यहाँ से भूखे भेजना है, ये आपका कर्तव्य बनता है ना। हाथ उठाइए एक बार, जोरदार कहिए, आपका भंडारा है ना, है कि नहीं। भंडारा प्रभु का जब लग गया तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हर एक जन जन में सब किसी को डाला जाए, सब किसी को दिया जाए। ठीक है, तो अब लाइन बनाना, वहां पे बैठाना, कहीं हो सकता है आपको पूरी बेलने का भी सेवा मिल सकता है, हो सकता है कि सब्जी परोसने का सेवा मिल सकता है, तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है। प्रेम सूर्यानंद गंग भगवान की जय। और शांत चित्त होकर के आप सब बैठे रहें, और सभी यजमान गणों से हमें आग्रह है, निवेदन है कि सभी यजमानगण यहाँ पे आए, और प्रेम पूर्वक आरती का कार्यक्रम होगा, विसर्जन होगा, फिर आप लोग यहाँ पे प्रसाद। अच्छा, ये नहीं है कि किसी ने डांट दिया तो हम चले जाएंगे, नहीं, कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपको फटकारेगा नहीं ना। कितना जगह भोज में गईला के बाद में लोग कहेला कि जय फलवा आदमी तो हमरा के डांट देलक। ये आपका महाप्रसाद है, और आपको कैसे महाप्रसाद में लोगों को ग्रहण कराना है, ये आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। आरती के पास में समय नहीं, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। और सभी लोग बैठे रहे, बैठे रहे, सभी लोग बैठे रहिए, प्रेम पूर्वक बैठे रहिए। और आज ये 7 दिन बीत गया कैसे पता नहीं चला, और आज आखिरी बार हम सबका मिलन है। तो जाते जाते मेरा यही कहना है, क्या माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, सत्संग में तुम आते रहना, माता पिता की सेवा करना, सत्संग में तुम आते रहना। ये दुनिया है तुमसे, ये दुनिया है तुमसे भूल न जाना, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन यही तक था हमारा तुम्हारा।
प्रेम से बोलिए राधे राधे सरकार की जय। थोड़ी देर की बात है कि आप लोग बैठे रहें और प्रेम पूर्वक वहीं से गायन करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा का ये संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा का ये संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान, वेद तेरी महिमा का ये संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास भक्त गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। चलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनम, स्वयमेव यारार्तिकं ग्रहणम्। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय, सभी देवियों की जय, सभी देवताओं की जय। और 7 दिनों तक आप कथा सुने। प्रेम से आनंद कंद भगवान की, सभी देवियों की हारा हारा महादेव। और शिरडी साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य गणों से आग्रह है कि 2 शब्द हमारे इस श्रोताओं में 2 शब्द रखा जाए और सभी लोग शांत चित्त होकर के सभी लोग बैठे रहें। अधिक अब समय नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में फिर हम लोग प्रसाद के लिए चलेंगे। 5-7 मिनट में प्रसाद के लिए हम लोग मिलकर के चलेंगे। आरती को दिखाया जाए, आरती को
सभी लोग बैठे रहें, आरती आप सबों के समक्ष जाए, आप लोग बैठे रहें प्रेम पूर्वक। हाँ, विसर्जन यहाँ पे होने के बाद आरती स्वयं सेवक लोग कुछ बाहर भी लेकर के जाएं और अंदर भी सभी लोग बैठे रहें। अंत में आरती और प्रसाद विशेष महत्व है। इसी के लिए आप सबों से आग्रह है कि 7 दिनों तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का रसपान किए। भाभी से छुड़वा दीजिए, खाली अक्षत थोड़ा लेकर के छोड़ दिया जाए। चावल 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 सभी लोग प्रेम पूर्वक बैठे रहिए, अभी मत जाइए, कोई नहीं जाइए। कथा जब 6 बजे तक 6:15 बजे तक चलती है तो आप लोग इतना शांत चित्त होकर के बैठते हैं। आज तो अभी तो 5:12 ही हुआ है। इसी के लिए थोड़ी देर के लिए आप शांत चित्त होकर के जहां हैं थोड़ी देर के लिए बैठा जाए, थोड़ी देर के लिए बैठा जाए और कहना है किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सभी लोग बोलिए, बैठ करके बोलना है इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सभी लोग बैठे रहे, सभी लोग बैठे रहे। और हमारे शिरडी साई मंदिर सेवा ट्रस्ट के प्रमुख संरक्षक श्री नीरज कुमार सराफ जी हो, आप यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे हो आने का कष्ट करें। भगवान की ग्रंथि बंधन खोला जाए, ग्रंथि बंधन खोला जाए। सभी लोग बैठे रहिए, कोई खड़ा नहीं होंगे। थोड़ी देर के लिए आप बैठे रहिए, अधिक नहीं, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा मंतव्य आप सब श्रवण करें। और चलिए आप लोग बोलेंगे पूर्वोच्चारित। चलिए जितने भी यज्ञ मंडप में और जितने लोग 7 दिनों तक या आज कथा सुन रहे हैं सब लोग बोलेंगे, बोलेंगे सभी लोग ओम पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीर्थौ। अपना नाम और गोत्र सब लोग रखिए, अपना नाम और गोत्र। अस्मिन श्रीमद् भागवत कथा महापुराण श्री संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम यदीक्षया, इच्छा अनुसार से अपने मन में दक्षिणा रख लेना है। 7 दिन का 7 रुपया बनता है, 10 रुपया अपने मन में दक्षिणा रख लीजिए। दक्षिणा संकल्पम महम करिष्ये,
प्रेम से आनंद कंद भगवान की। गेट बंधन खोलिए। चलिए दो शब्द संयोजक जी, दो शब्द हमारे दोनों आदमी रख दिया जाए, दो शब्द आया जाए। प्रेम सूर्यानंद गंग भगवान की। आप लोग थोड़ी दो शब्द श्रवण करने के लिए यजमान जी लोग भी आप लोग वहीं पे बैठ जाए। यजमान जी लोग भी वहीं पे 2 मिनट के लिए बैठे और हमारे प्रमुख संरक्षक श्री नीरज सराफ जी, जिन्होंने शिरडी साईं मंदिर सेवा ट्रस्ट को इतनी मूर्त रूप दिया, और प्रथम अध्यक्ष पूर्वभूत अध्यक्ष श्री मदन गुप्ता जी, जिन्होंने यहाँ पर हम लोगों की इतनी विधि व्यवस्था बनाई, फिर उसके बाद श्री प्रमोद सराफ जी, और वर्तमान अध्यक्ष श्री हमारे हीरालाल शाह कानू जी। दो शब्द हम स्थानांतरण कर रहे हैं श्री नीरज सराफ जी को। धन्यवाद पूज्यवर जितेंद्र पराशर जी। आज जो शिरडी साई मंदिर सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, साथी, सहयोगी के संयुक्त प्रयास से जो आज हम लोग कथा करवा रहे थे, आज उसका समापन दिन है, अंतिम दिन है। और इतने दिन के कथा में आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक से सुना, इसलिए मैं श्रोतागण को, भक्त जनों को बहुत अपने तरफ से और शिरडी साई मंदिर सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे भी हम लोग ये भागवत निरंतरता जारी रखेंगे, ये आपके सामने मैं वचन देता हूं। अब ये जगत कृष्ण भगवान के साक्षी रख के हम लोगों ने ये किया है, लेकिन अब हम लोग को महसूस हो रहा है कि जगह थोड़ा छोटा है, लेकिन अनुष्ठान यहीं से शुरू करके कहीं और जगह हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं अपने व्यास महाराज जितेंद्र पराशर जी का दिल से धन्यवाद देते हुए और दिल से सम्मानित देते हुए, उन्होंने जो लगन से, जो प्यार से, जो भाव से, जो प्रेम से आप लोगों को कथा श्रवण कराया है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। और उनसे अपेक्षा रखूंगा कि आगे जब भी हम लोग कथा करवाएं, उसमें महाराज जी हम लोग का पूरा सहयोग करें। और इसमें सभी भक्तजनों को मैं धन्यवाद देते हुए, गीता मंदिर कमेटी के धन्यवाद देते हुए, साई मंदिर के सभी साथी को धन्यवाद देते हुए, सभी कार्यकर्ता जो भी इसमें दिल से लगे हुए हैं, सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्द का विराम करता हूं और सबको धन्यवाद देता हूं। और इसमें हमारे महाराज जी को साई मंदिर के तरफ से एक कदर पत्र हम लोग प्रदान करेंगे, वो आप लोग कृपया ध्यान से उसका अवलोकन कर लीजिए। धन्यवाद।
प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। हमारे प्रवक्ता व्यास जी महाराज जितेंद्र पराशर की, जितेंद्र पराशर की, पंडित जितेंद्र पराशर की। आज यह भागवत कथा समापन हो रही है और मैं सभी भक्तजन को हाथ जोड़कर बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी गर्मी में हम लोगों ने जो भी व्यवस्था किया है उसके कमी पेशी के लिए क्षमा चाहूंगा। और आप लोग जिस सहनशीलता से अपनी तकलीफ को नहीं देखते हुए भगवान में, प्रभु में और श्रीमद् भागवत कथा में और हमारे व्यास पंडित जितेंद्र पराशर में अपना तो ध्यान लगाएं, अपने तकलीफ में नहीं ध्यान लगाएं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोग का आभारी हूं। और आप लोग के सहनशीलता को कदर करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिस सहनशीलता से आप लोगों ने यहाँ रह करके इसका शोभा बढ़ाया है, आपके सारे परिवार का, सारे सदस्य का दुख दर्द यहीं पर इसी गीता मंदिर में कृष्ण भगवान के सामने, श्रीमद् भागवत कथा के सामने सारा दुख दूर हो करके मैं दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज 5 साल के इस वीरगंज के अवधि में हमारे व्यास महाराज जी जितेंद्र पराशर जी ने जो अपना कला को दिखाया है, जो छवि, जो कला इनके अंदर छिपी हुई थी, आज वो आप लोग के सामने है। और यह कला, यह कृति दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जाए और हमारे जितेंद्र पराशर का जय जय हो, इसके लिए जोर से ताली बजाकर इनका स्वागत किया जाए। और ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम लोग का इस कार्यक्रम में जो कोई भी सहयोगी है, चंदा दे करके, भंडारा में प्रसाद दे करके, सामग्री दे करके, सम्मान दे करके, सहनशीलता को सहते हुए इसका भव्यता दे करके जो लोग भी हम मौजूद हैं, इसमें सहभागी हुए हैं, मैं उनका हाथ दोनों जोड़ करके, सिर झुका करके नमन करता हूं। भक्तजन, आज इस कार्यक्रम को शोभा देने वाले जो हमारे व्यास महाराज जी के संगीत मंडली है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाया है, और इतने बड़े भीड़ को जो ये वॉलेंटियर हमारे दिन रात खट करके, मेहनत कर करके आप लोग के सेवा में समर्पित रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे व्यास महाराज जी को सम्मान करने के लिए एक हम लोगों ने सम्मान पत्र बनाया है, इस सम्मान पत्र को मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं। आप लोग जोर से ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। आज इस भागवत कथा पुराण के संपूर्ण श्रोता में श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर सेवा ट्रस्ट के तरफ से रउआ लोग को जानकारी करावल जाता कि एकदम पूजनीय विद्वान पंडित श्री जितेंद्र पराशर जी के 2 गते से 8 गते तक निरंतर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पूर्ण रूप से सफल कैला के उपलक्ष्य में श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर सेवा ट्रस्ट द्वारा वहां खतरा प्रशंसा पत्र ना कदर पत्र से सम्मानित करके शिरडी साईं बाबा सेवा मंदिर ट्रस्ट से आयोजना भइल बा। कदर पत्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर सेवा ट्रस्ट के प्रमुख संरक्षक एवं श्रीमद् भागवत कथा के संयोजक संयुक्त रूप में अपना कर्म कमल से व्यास के हस्तांतरण करके वहां के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लो। हम हार्दिक अनुरोध करके चाहते हैं। धन्यवाद।
और विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनके भी 2 शब्द आप सब श्रवण करें। एक बार बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ओम नमो नारायण। राधे 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 राधे। इस सभा के संयोजक डॉक्टर प्रमोद सराफ जी, व्यास गद्दी पर आसीन प्रवचनकर्ता, आज का कथा पुराण को समापन हेतु आज जो कदर पत्र दिया गया है, सबसे पहले उसके लिए मुरी मुरी कोटि कोटि नमन करते हुए संयोजक जी को, शिरडी साईं परिवार को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। और समय बहुत कम है, आप लोगों ने, श्रोताओं ने, आप भक्तों ने जिस तरह से संयम रख के कथा को ज्ञान महायज्ञ ज्ञान में प्रवाहित होकर ज्ञान उपलब्ध किया, इसके लिए कोटि कोटि नमन। सबसे पहले शिरडी साईं ट्रस्ट ने जो ये योजना बनाया और हमारे गीता मंदिर का माध्यम में हमारे प्रांगण में जो ये पूजन हुआ, इससे हमको पूरा विश्वास है आप सबों को है, आप सब फिर से ऐसे ऐसे समारोह में सहभागी होंगे। और सब, अब मेरे छोटी सी बात कहना क्या है, इस कथा को हमारे शिरडी साईं के संरक्षक महोदय ने जो निरंतरता देने की बात कही, मैं गीता मंदिर के अध्यक्ष के हैसियत से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके साथ साथ आप सब भक्तों से मेरा अनुरोध कि ये सप्ताह जो होता है 7 दिन का भी होता है, 1 दिन का एकल भी होता है, सब तरह के होता है। इसलिए आप लोग भक्त जनों से अनुरोध है, इस पावन भूमि में, इस पावन मंदिर में आप अपना दिल में अगर कोई बात रखे हैं, प्रभु के सामने आकर के पराशर जी के माध्यम से एकल सप्ताह भी लगाए, तृतीय सप्ताह भी लगाए, जैसी शक्ति हो, जैसी भक्ति हो, उस तरह से किया जा सकता है। और ज्यादा समय न लेते फिर से मैं संपूर्ण आयोजक महोदय को तथा आज के समय में पानी की कमी, बिजली की व्यवस्था में कमी जो हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और प्राकृतिक प्रकोप चल रहा है, पानी की बहुत समस्या है, आप लोगों ने इस अवस्था में भी दुख सह करके कथा का श्रवण किया और कथा का ज्ञान लिया, इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः और हमारे आदरणीय व्यास गद्दी पर आसीन हमारे पराशर जी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस कथा प्रवाह को निरंतरता में सहभागी दे, सहयोग करें, ये करें। और खास करके अब इन वर्तमान अध्यक्ष हमारे हीरा शाह कानू जी तथा उनके संपूर्ण कार्य समिति परिवार को अपने हृदय से नमन करना चाहूंगा कि आप लोगों को भगवान की शक्ति मिले, इस तरह का कार्यक्रम बार बार आयोजित करें। धन्यवाद। राधे 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 राधे। धन्यवाद। धन्यवाद इस गीता मंदिर का अध्यक्ष महोदय, भक्तजन, हमारे व्यास जी, इस कथा का संयोग श्री डॉक्टर प्रमोद सराफ और प्रमुख संरक्षक श्री नीरज कुमार सराफ जी तथा परिवार। आप दर्शकों लोग से हमारा निवेदन है कि आप लोग यहाँ कथा श्रवण करके और दान पुण्य करके जो सहयोग किए हैं, उसके लिए शिरडी साईं बाबा मंदिर सेवा ट्रस्ट आभारी है। इसी तरह का सहयोग आप लोग से मिलता रहेगा, यही आशा के साथ आप लोग को धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए शिरडी साईं बाबा की। कृष्ण भगवान